केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया। पीएम ने कहा कि कोरोना के माहौल में बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर मुहर लगा दी। फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस साल 14,30,247 छात्रों को बैठना था। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बहुत बढ़िया डिसीजन के लिए। अच्छे से जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए थोड़ा सा लोअर साइड पे फैसला है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया है हमारी हेल्थ को देखते हुए, तो उस हिसाब से ये चीज़ सही है। लेकिन एग्जाम्स के बेसिस पर, मतलब एजुकेशन के बेसिस पर ये आई थिंक सही नहीं है। राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है स्वागत योग्य है। निश्चित रूप में इससे अभिभावकों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। सीबीएसई के बाद काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने भी इस साल होने वाली आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। 12वीं की परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, लेकिन 12वीं की परीक्षा क्यों रद्द की गई है और क्यों महत्वपूर्ण है, हम आपको कुछ पॉइंट्स बिंदु दिखाते हैं और जिसके जरिए आपको बताएंगे कि छात्रों के लिए 12वीं की परीक्षा क्यों अहम है। करियर का सबसे अहम पड़ाव होता है 12वीं की परीक्षा, क्योंकि इसके बाद फिर आप अपने उन प्रोफेशनल कोर्सेज में या आगे के लिए दाखिला लेते हैं जिनसे आप आगे अपनी जीविका चला सकते हैं। आगे किस क्षेत्र में जाना है ये भी इसी 12वीं की परीक्षा के बाद तय होता है। 12वीं के नतीजे के आधार पर कॉलेज में दाखिला भी मिलता है। कई नौकरियों के लिए 12वीं के नतीजे बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ कंपनियां तो 12वीं की परीक्षा और अंकों के आधार पर ही अपने यहाँ आपके नौकरी का मूल्यांकन करते हैं। 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन कई अहम सवाल हैं अब भी बाकी। आज दिन भर छात्र एक्सपर्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। क्या 10वीं के आधार पर बच्चों का रिजल्ट तय होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या 9वीं और 10वीं 11वीं 3 परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। 12वीं के रिजल्ट अंक जो है वो क्या 10वीं 11वीं 12वीं के आधार पर मिलेंगे। क्या स्कूल में हुई परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट निकलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जो अभी बाकी है। क्या छात्र सीधे 12वीं से आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे, इस पर भी स्थिति अभी साफ होनी है। अगर सीधे प्रमोट हुए तो कॉलेज में एडमिशन किस आधार पर होगा, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। क्या 10वीं के आधार पर बच्चों का रिजल्ट तय होगा, यानी कि जो 12वीं का परीक्षा परिणाम होगा वो 10वीं के आधार पर होगा, इसको लेकर अभी स्थिति साफ होना बाकी है। इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि अब स्टेट बोर्ड क्या करेंगे। पूरी खबर समझने के लिए चलते हैं प्रतिमा मिश्रा के पास। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब नजर स्टेट बोर्ड के फैसलों पर भी टिकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य भी 12वीं की परीक्षा रद्द करेंगे। आपको टच स्क्रीन के जरिए कल के फैसले के बाद अलग अलग राज्यों का रुख क्या है ये बता देते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड की। तो देखिए एक एक कर राज्यों की क्या स्थिति है इसको लेकर कि वो बोर्ड की परीक्षाएं अपने यहाँ कराएं या नहीं कराएं, ये रख देते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 6,67,000 छात्र हैं, इसने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने तुरंत फैसला लिया और परीक्षा रद्द करने का ऐलान भी कर दिया। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड की। तो यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पर 2,71,000 छात्र हैं। यहाँ पर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जून से परीक्षा शुरू कर दी गई। छात्रों को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी जा रही है, उसे घर ले जाकर छात्र पेपर हल करके वापस जमा कराएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस तरीके से ना छात्र खुश हैं और ना ही टीचर। बात यूपी बोर्ड की कर लेते हैं। यहाँ 26 लाख छात्र हैं। परीक्षा रद्द करने का फैसला यहाँ पर संभव है। यूपी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने का चूंकि फैसले का स्वागत किया है, ऐसे में सीएम योगी जल्द मीटिंग करके परीक्षा पर फैसला लेंगे। इस बात की संभावना ज्यादा है कि यहाँ भी परीक्षा रद्द हो जाए। बात महाराष्ट्र बोर्ड की कर लेते हैं। यहाँ 16 लाख छात्र हैं। यहाँ हालात की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा करवानी है या फिर नहीं।
बात बंगाल बोर्ड की करते हैं तो यहाँ पर 8 लाख छात्र हैं। जुलाई के आखिर में होम सेंटर पर परीक्षा यहाँ पर करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं राजस्थान बोर्ड की तो यहाँ पर 4,40,000 छात्र हैं। हालात को देखने के बाद कि किस तरीके की स्थिति है, बच्चे सुरक्षित होंगे या नहीं, कैसा फैसला लेना है, ये राज्य सरकार तय करेगी। बात कर लेते हैं झारखंड बोर्ड की तो 2,34,000 छात्र यहाँ पर हैं। ये जो है झारखंड बोर्ड वो परीक्षा रद्द करने के पक्ष में है। गुजरात बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर 6,83,000 छात्र हैं। जुलाई में परीक्षा होनी है जिसके लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो 12वीं की सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने का फैसला प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया। इस बैठक में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सहित तमाम मंत्री मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस बैठक में क्या क्या कहा? छात्रों की सेहत और सुरक्षा बेहद अहम है, इससे कोई समझौता नहीं होगा। ये बात उन्होंने कल ट्वीट करके भी कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों की चिंता दूर करना हमारा फर्ज है। ऐसे हालात में छात्रों को परीक्षा के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जब हालात ठीक नहीं है। सभी पक्षों को छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत भी है। पीएम ने आगे कहा, छात्रों के हित को ध्यान में रखकर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सेहत और सुरक्षा बेहद अहम है, इससे कोई भी समझौता नहीं होगा। तो ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उस बैठक के दौरान कही थी जिस बैठक के बाद उन्होंने फैसला लिया कि 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की जाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।